Hello everyone, welcome to the our channel RDS Group of School. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फिर आपको कुछ नया बताने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आपको फर्स्ट जो आपका नेक्स्ट वीडियो गया था लास्ट अभी, उसमें चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका था। यानी चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन, एक्टिविटी, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। और आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 9 यानी पार्ट 9 चैप्टर 9 के बारे में बताएंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 68। ओपन योर बुक, पेज नंबर 68। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर है एक माँ की बेबसी। एक माँ है, उसकी बेबसी है, यानी वो किस तरह से बेबस है अपने बच्चे को लेकर के, मतलब अपने बच्चे की तरफ से वो कितनी निराश है। स्टूडेंट्स, ये एक कविता भी है और इस कविता को श्री कुंवर नारायण जी ने लिखा है, कुंवर नारायण जी ने। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि इस कविता में क्या क्या है और किस तरह से बताया गया है। तो देखिए, चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। यानी ये एक ऐसी कविता है, ऐसी पोयम है जिसको मतलब पढ़ते समय, एक्सप्लेन करते समय आंखों के सामने चित्र से दिखाई देते हैं। जैसे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो अगर हम मन में सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा स्टोरी में या ऐसा हो रहा होगा पोयम में, तो वो चीज़ हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। यानी जो ये कविता है, इसे जब आप रीड करेंगे, जब हम आपको एक्सप्लेनेशन कराएंगे, तो जो वो कविता में आई हुई चीज़ें हैं, जब आप उनको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो जो कविता का चित्र है वो आपके सामने बिल्कुल साक्षात दिखाई देगा। बचपन का चित्र, बचपन का यानी छोटे पर का, यानी छोटे पर, जब आप छोटे थे तो आप कैसे थे, यानी बचपन पर, बचपन का चित्र, कॉमा बचपन के खास खास समय खेल, बचपन के खास समय खेल, यानी बचपन का चित्र, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बचपन का चित्र है। और उनके जो बचपन में यानी साथ में खेले हुए खेल, यानी जो छोटे पर खेल खेलते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे से बर्तन, बाउल्स वगैरह लेकर के कहते हैं हम खाना बनाना सीखेंगे या खाना बनाना खेलेंगे या छुपन छुपाई, ये सारी चीज़ें खेलते हैं ना। तो पतंग उड़ाना, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अब देखिए, इसमें दिया साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन और उसकी माँ का चित्र। यानी यहाँ पर एक बच्चे का बचपन का चित्र दिया हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे भी होते हैं। इस कविता में एक बचपन का चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं और एक खास लड़का होता है, एक अच्छा लड़का जिसका नाम रतन होता है, और उसकी माँ का चित्र, यानी वो और उसकी माताजी इस कविता में होते हैं। इसे पढ़ो और महसूस करो। इसे पढ़ो यानी इस कविता को आपको क्या करना है, जो हम एक्सप्लेनेशन कराएंगे वो पढ़ना भी, समझना भी है, और उसे अपने मन ही मन में महसूस करना है कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, यानी ऐसा ऐसा घटित हो रहा होगा। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। कविता क्या है, धीरे धीरे, यानी कविता जो है वह धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। देखिए स्टूडेंट, जो कहानी होती है, जब आप उसे रीड करते हो तो कहानी को हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं और अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने कौन सी स्टोरी रीड की, तो आप क्या करते हैं, उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप क्या करते हैं, तुरंत से एक्सप्लेन कर देते हैं जो भी आपसे पूछता है। लेकिन जो कविता होती है उसे आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी थोड़ा समय लगता है। इसीलिए इसमें दिया गया है कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। उसे मतलब उसे मन में, यानी उसको मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है, यानी समझने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं, तो कभी लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कभी कभी तो क्या होता है, हम बरसों यानी सालों बाद कविता को, यानी बचपन की कविता को पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम छोटे थे तो छोटे पर की पोयम हम अब पढ़ें तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हमने इसको पहले कभी पढ़ा है। और कभी कभी क्या लगता है, पहली बार पढ़ा है इसे। कभी कभी जब हम पढ़ते हैं कोई पोयम तो ऐसा लगता है अरे हमने तो इसे देखा ही नहीं, हम इसे पहली बार पढ़ रहे हैं। कविता पढ़ने के बाद,
कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। यानी जो कविता होती है तो क्या होता है, जब उसे हम पढ़ते हैं तो अगर वो हमें अच्छे से समझ में आ गई और वो हमें याद हो गई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो हमें याद है तो हम क्या करते हैं, किसी मौके पर उभर आती है। जैसे हम वैसी कविता जैसा चित्र हम कहीं देखते हैं, या मान लीजिए छोटे बच्चे जैसे होते हैं, मान लीजिए वो कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, तो जब फ़िश देखते हैं तो वो फ़िश को देख करके खुश हो जाते हैं और खुशी में वो क्या करते हैं, कविता अपनी पोएम गाने लगते हैं, मतलब कविता गाने लगते हैं तुरंत से कि मछली जल की रानी, तुरंत से बोलने लगते हैं। तो जैसे ही वो मतलब उभर के अपने आप से बाहर आ जाती, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उभर के मतलब उनके अंदर से वो पोएम क्या होती है, बाहर आने लगती। तो वो जो चीज़ होती है मन में, यानी कहीं ना कहीं पर मन में ही वो इकट्ठा होती है। इसी तरह से हम लोगों के मन में भी यही हाल होता है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंता होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। कविता कहानी यानी कविता हो या कहानी, कहानी एक बार हमें समझ में आ जाती है लेकिन कविता हमें एक बार में समझ नहीं आती, इसलिए हम क्या करते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अरे हमें पोएम नहीं याद हो रही है या हमें वो पोएम समझ में नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप उसे नेक्स्ट टाइम भी रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, तो कभी ना कभी तो आपको समझ में आ जाएगी ना, इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। एक बार में पूरी तरह से समझ आ रही है या नहीं, आपको ये भी चिंता करनी है कि एक बार में मुझे समझ में आ रही है या नहीं। अगर आप अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझोगे तो आपको तुरंत से समझ में आ जाएगी। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर कविता से एक ही चित्र दिखाई देता है, एक ही चित्र समझ में आता है तो कविता को देखना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई याद करने में दिक्कत नहीं। लेकिन एक कविता में बहुत कवि जो होता है बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके कविता का निर्माण करता है, इसलिए वह कविता हमें जल्दी से समझ में नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि कविता को हम कैसे समझते हैं और कैसे जानते हैं, किस तरह से हमें उसे पढ़ना चाहिए। और अब हम आपको ले चलते हैं कविता की ओर। यानी जो कविता है, इस कविता में क्या है, एक बेटा है और उसकी माँ है और कुछ बच्चे हैं। यानी एक लड़का है जिसका नाम रतन है और उसकी माता है और कुछ उसके साथी यानी उसके मित्र, जैसे हम लोगों के दोस्त होते हैं, क्लासमेट होते हैं, ठीक उसी तरह से उसके भी कुछ मित्र हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ले चलते हैं आपको कविता की ओर। सो ओपन योर पेज नंबर 69। ओपन योर पेज नंबर 69। लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स, ये आपकी पोयम है, एक माँ की बेबसी। अभी तक हमने आपको जो चैप्टर में पढ़ाया है वो आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था, मतलब इंट्रोडक्शन था, यानी इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, आप फिर से बता रहे हैं। इस पोयम के राइटर हैं श्री कृष्ण कुंवर नारायण जी, श्री कुंवर नारायण जी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी पोयम है बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था। अदृश्य जो ना दिखने वाला, पड़ोस मतलब पास के पास में ही रहने वाला। ना जाने किस अदृश्य, ना जाने किस अदृश्य या ना जाने कहाँ से, ना दिखने वाला पड़ोसी, यानी ना जाने अदृश्य मतलब ना दिखने वाला, पड़ोस पड़ोस में रहने वाला, निकल कर आता था वह। कहीं से कोई ऐसा बच्चा था जो कि पास से ही निकल कर आता था, लेकिन कभी दिखता नहीं था कि वह रहता कहाँ पर है, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। लेकिन वह अदृश्य यानी दिखता नहीं था कहीं पर, पड़ोस में ही कहीं रहता था, आता था कहाँ पर, खेलने हमारे साथ। हमारे साथ यानी राइटर कह रहे हैं वह कहीं दिखता नहीं था, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, लेकिन रहता पड़ोस में ही था। खेलने हमारे साथ, वह हमारे साथ खेलने के लिए आता है। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। रतन जो अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरी में क्या है, पोयम में एक लड़का जिसका नाम रतन है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, रतन है, और उसकी एक माता है और उसके कई दोस्त हैं। तो देखिए इसमें राइटर क्या कह रहा है, वह कहीं ऐसी जगह से आता है जहाँ से दिखता नहीं है, कहाँ से आता है कहाँ से चला जाता है। तो क्या होता है, उसका नाम रतन है। रतन जो बोल नहीं सकता, ऐसा लड़का है जो कि बोल भी नहीं सकता है। खेलता था हमारे साथ, राइटर कह रहा है वह ऐसा लड़का है
जो कि पता नहीं कहाँ से आता है और कहाँ पर चला जाता है, लेकिन वह बोल भी नहीं सकता है और हमारे साथ खेलता था और हमारे साथ खेलता है। एक लड़का है जो कि हमारे साथ खेलता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या किया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी पोएम एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट्स, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप आप सभी को जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और पोएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।